भारत और यूरोपीय यूनियन में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी चर्चा इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हो रही है। ईयू का कहना है ये मदर ऑफ ऑल डील्स है। यूरोपीय यूनियन यानी 27 यूरोपीय देशों का एक संगठन अब भारत के साथ नई साझेदारी करने जा रहा है और ये साझेदारी डिफेंस को लेकर काफी अहम भी बताई जा रही है। ये डिफेंस एग्रीमेंट भारत के लिए कैसे है खास, और अगर ईयू और भारत में एफटीए होता है तो क्या भारत के सामानों को लेकर टैरिफ में कोई अंतर आएगा? आज समझेंगे इसे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महिलाओं का दबदबा अब बीएमसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि 29 नगर निगम में से 15 पर महिला मेयर चुनी जाएंगी। और कौन होगा मुंबई बीएमसी का बॉस, इसे भी आज बताएंगे आपको। क्या कहते हैं राजनीतिक समीकरण। और इसके अलावा सीएम योगी ने आज पहली बार बिना नाम लिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर जवाब दिया है। नोटिस के बाद से सरस्वती और प्रशासन के बीच विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में जारी सियासत के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ लफ्जों में क्या कहा, ये भी बताएंगे आपको आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। चलिए शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जो 27 देशों के यूरोपीय यूनियन से जुड़ी हुई है, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और पोलैंड जैसे देश हैं। ईयू ने भारत के साथ नए सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट को मंजूरी दे दी है। इस अहम समझौते पर अगले हफ्ते नई दिल्ली में होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस बात की जानकारी खुद ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने यूरोपीय संसद में दी है। काजा कलास ने कहा है कि ये डिफेंस और सिक्योरिटी डील सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि भारत और यूरोप के बीच एक बड़े रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। इस एजेंडे में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे अहम मुद्दे शामिल होंगे। अब बात करते हैं शिखर सम्मेलन की। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन भारत आ रहे हैं। खास बात यह है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में ये दोनों मुख्य अतिथि हैं। इसके ठीक अगले दिन 27 जनवरी को भारत ईयू शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। काजा कलास के मुताबिक ये नया सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट आतंकवाद के मुकाबले में बेहद मददगार साबित होने वाला है। इसके साथ ही समुद्री इलाकों की सुरक्षा पर बात होगी। साइबर हमलों से निपटने के लिए भी भारत और ईयू के बीच सहयोग बढ़ेगा। अब नजर डालते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 27 जनवरी को भारत और ईयू के बीच में एफटीए पर भी साइन हो सकते हैं। अगर यह समझौता होता है तो ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता माना जाएगा। साल 2023-24 में भारत और ईयू के बीच करीब 135 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ था, जो इस डील के बाद और भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी बाकी हैं, खासतौर पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी सीबीएम, जिसके तहत स्टील और सीमेंट जैसे उत्पादों पर यूरोप अतिरिक्त टैक्स लगाता आया है। भारत और ईयू फिलहाल इसी मुद्दे पर सहमति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए भारत इसलिए भी अहम है क्योंकि यूरोप चीन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। वहीं भारत को ईयू तक आसान पहुंच मिलने से निर्यात में फायदा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, दवा और सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी बड़ा फायदा हो सकता है। इतना ही नहीं, इस नए एजेंडे में स्टूडेंट्स, रिसर्च, कुशल कामगार और प्रोफेशनल्स की आवाजाही को भी आसान बनाने पर सहमति बन सकती है, जिससे रिसर्च पर इनोवेशन को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो कुल मिलाकर भारत और यूरोपीय यूनियन का ये नया साथ, ये नई डील्स आने वाले वर्षों में दोनों के लिए रणनीतिक और आर्थिक रूप से एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इधर महाराष्ट्र की राजनीति से इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां नगर निगम चुनाव के बाद मेयर आरक्षण की घोषणा ने सियासी समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया है। 29 नगर निगम के चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद मुंबई मेयर पद के लिए इंतजार किया जा रहा है और उसके बाद आरक्षण का ऐलान भी कर दिया गया। ये घोषणा गुरुवार को मंत्रालय में शहरी विकास राज्य मंत्री माधुरी मित्तल की मौजूदगी में की गई। इस घोषणा के साथ ही ये पूरी तरह से साफ हो गया कि इस बार महाराष्ट्र की नगर राजनीति में भी महिलाओं का दबदबा रहने वाला है। दरअसल 50% महिला आरक्षण नीति के तहत 29 में से 15 नगर निगम पर अब महिला मेयर का कब्जा होगा। ये फैसला राज्य के स्थानीय स्वशासन निकायों में महिला नेतृत्व को और भी ज्यादा मजबूत करता है।
सबसे अहम बात यह है कि महाराष्ट्र के 4 सबसे बड़े और राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण शहर मुंबई, पुणे, नागपुर और नासिक, इन सभी शहरों पर महिला मेयर के लिए सामान्य आरक्षण घोषित किया गया है। यानी अब इन महानगरों की बागडोर महिलाओं के हाथों में होगी। महिला मेयर के लिए आरक्षित शहर की बात करें तो खुला वर्ग के तहत मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, नवी मुंबई, धुले, मीरा भाईंदर, मालेगांव और सोलापुर ये शहर शामिल हैं। वहीं ओबीसी महिला आरक्षण की बात करें तो अहिल्यानगर, जलगांव, अकोला और चंद्रपुर है। जबकि अनुसूचित जाति के लिए महिलाओं के लिए जो शहर हैं वो है लातूर और जालना, ये आरक्षित पद हैं। दूसरी ओर 14 नगर निगम में से मेयर पद पुरुष या खुली श्रेणी के लिए रहेगा। सामान्य खुली श्रेणी में छत्रपति संभाजीनगर, ठाणे, अमरावती, परभणी, सांगली, मिराज, कुपवाड़ और कोल्हापुर ये शहर शामिल हैं। ओबीसी ओपन श्रेणी की बात करें तो यहाँ उल्लासनगर, पनवेल, इचलकरंजी और कोल्हापुर भी आए हैं। जबकि ठाणे में एससी और कल्याण डोंबिवली में एसटी के लिए खुली सीट रखी गई है। इस आरक्षण के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुंबई और नवी मुंबई में महिला शासन होगा, जबकि ठाणे और कल्याण डोंबिवली में खुली श्रेणी में मेयर चुना जाएगा। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक, धुले, जलगांव और मालेगांव चारों शहरों में महिला मेयर होंगी। इस फैसले ने कई अनुभवी पुरुष नेताओं के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और उन्हें उनकी राजनीति को कहीं पीछे छोड़ दिया है। वर्षों से मेयर का सपना जो देख रहे थे, अब वो मेयर नहीं बन पाएंगे। अब खासतौर पर मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे शहरों में पार्टियां मजबूत महिला चेहरों की तलाश में जुट गई हैं। तो कुल मिलाकर मेयर आरक्षण के इस ऐलान ने न सिर्फ सत्ता के समीकरण बदले हैं, बल्कि महाराष्ट्र की नगर राजनीति में महिला नेतृत्व के एक नए दौर की शुरुआत भी कर दी है। और इधर उत्तर प्रदेश में राजनीति गरमाई हुई है। खास करके प्रयागराज के माघ मेले से जुड़ा एक बड़ा विवाद सामने आया है। यहाँ सियासी और धार्मिक स्तरों पर विवाद गहराता जा रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और मेला प्रशासन के बीच चल रहा टकराव अब सीधे सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान तक पहुंच गया है। दरअसल मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस जारी कर दिया है। साथ में चेतावनी भी दी है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनके माघ मेले में प्रवेश पर भी रोक लगाई जा सकती है। इस बीच अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इस मुद्दे पर एंट्री हुई है। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि योगी, एक संत या सन्यासी के लिए व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नाम की कोई चीज होती ही नहीं। धर्म ही उसकी असली प्रॉपर्टी होती है और राष्ट्र उसका स्वाभिमान होता है। सीएम योगी यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की कोशिश करने वाले बहुत से कालनेमी मौजूद हैं और ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है। इस बयान को सीधे तौर पर स्वामी से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण के दूसरे नोटिस पर कड़ा जवाब भेजा है। उन्होंने कहा है कि पालकी से चलना सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा है, जो आदि शंकराचार्य से भी करीब 2500 साल पुरानी परंपरा है। उन्होंने अधिकारियों पर शंकराचार्य की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया कि पालकी को जानबूझकर खतरनाक जगह से ले जाया गया और नदी में गिराने की कोशिश की गई, जो हत्या के प्रयास जैसा है। अब देखना होगा ये टकराव आगे किस दिशा में जाता है। क्या प्रशासन सख्ती बढ़ाएगा या बातचीत से कोई हल निकलेगा? क्योंकि प्रवीण तोगड़िया भी अब सामने आकर कह चुके हैं कि विवाद को जल्द से जल्द शांत कराया जाना चाहिए। इससे हिंदू बिखर रहा है, उसे एकजुट रहना होगा। तो संत से संत की लड़ाई इस समय देखने को मिल रही है। माघ मेले में प्रयागराज सजा हुआ है और इसके अलावा यहाँ की राजनीति भी इस पर हावी हो चुकी है। तो खबर प्रधान के लिए आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।